सबसे पहले सभी जवानों को जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, ये जो भी क्लासेस चल रही है ना, नेवी कोस्ट गार्ड के लिए सबसे बेहतरीन क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखिए और कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका 25 में से एक बार कमेंट में जवाब जरूर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। और रोज़ क्लासेस करनी है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ट क्लासेस हो रही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। और मतलब जनसंख्या सिर्फ कम पूछेगा तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 1828 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर सीधी तौर पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जा रहा है। नेशनल यूथ डे आपको किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि पर मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। और कब मनाया जाता है भाई? 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? मतलब संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, प्रोटेम स्पीकर, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है ना, WTO जो है ये ऑर्गेनाइज करता है सभी विदेशों में व्यापार को, मतलब ये नियंत्रित करता है। तो विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस के सहयोग से विकसित हुआ? मतलब राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जो है किस देश के मतलब सहायता से निर्माण हुआ? तो ये जर्मनी की सहायता से निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी। क्या? सीमांत गांधी। ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको सीधे से पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना है और प्यारा सा वर्दी में आपको आना है। और वर्दी में सबसे ज़्यादा, जब आप वर्दी में आइएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी पहले तो आपको होगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा खुश होगा ना, तो आपके फैमिली। आगे बढ़ते हैं भाई। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था? अच्छा, आदमी पूछा जा रहा, मतलब व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, ये अमेरिका के व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट, जालदापारा राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सीधी सी बात है कि आपको बताना है कि जालदापारा जो अभयारण्य है किस राज्य में है। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में। नौसेना प्रमुख कहलाता है, नौसेना प्रमुख क्या कहलाते हैं भाई? नौसेना प्रमुख एडमिरल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का इस्तेमाल किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया। किसका? कॉपर का। तांबा का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी ये कहाँ पर है भाई? ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। लुम्बिनी ये नेपाल में है। ठीक है,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। और जे.एल. बेयर ने क्या किया था? ये टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर ने। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये चीज़ें आप रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश की नींव जो है सर्वप्रथम बाबर ने रखी और बाबर ही संस्थापक थे। 1526 में आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने अपनी गद्दी स्थापित किया। तो बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो खासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गारो खासी जनजाति है ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में कौन सा? झारखंड का एक फेमस जनजाति है संथाल, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है संथाल। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और बाकी ये सब ध्यान रखिएगा, मणिपुर, ये इजी है, कुछ नहीं, आपके दिमाग में बस फिट होना चाहिए। मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। और ये मिजोरम का हो जाएगा, मिजोरम का आइजोल। और बात करते हैं शिमला, तो ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा शिमला। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति मतलब काले जो जनजाति थी दक्षिण अफ्रीका में, पहले तो एक गोरे लोग होते थे और एक काले लोग होते थे। तो ज़्यादातर मतलब राष्ट्रपति गोरे लोग ही बनते थे। और उसके बाद एक काले व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्रपति बने जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। क्या? नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर चीज़ देखने वाली है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, ध्यान रखिएगा, 1492 ईस्वी में। और नेल्सन मंडेला आपको पता होगा कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति हो गए और ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू नेपाल की राजधानी हो गई। और लंदन जो कि है ब्रिटेन की राजधानी है। किसकी? ब्रिटेन की राजधानी हो गई लंदन। और उसके बाद पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी हो गई। कहाँ? फ्रांस की राजधानी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई मतलब आई, तो उस समय जहांगीर शासक हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? तो सबसे कम जनसंख्या जो सिक्किम का है, सबसे कम जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है। और बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग का जो देश है भारत, तो इसमें सबसे बड़ा राज्य मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है। तो सबसे जो बड़ा हो गया ना, ये बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राजस्थान गोवा हो जाएगा। ये किस दृष्टिकोण से बता रहे हैं? सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये एरिया के हिसाब से। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छोटा हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। और ये एक नर्स थी। इन्हीं के मतलब 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं, 12 मई को नर्स डे मनाते हैं।
तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 12 मई को नर्स डे मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, नर्स डे। और इंदिरा गांधी जो कि पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और ये सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और पेले को क्या कहते हैं भाई? ब्लैक पर्ल कहते हैं, ब्लैक पर्ल कहते हैं पेले को, ठीक है। पिन का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? पिन, तो पिन का होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्तमान देश का नाम मेसोपोटामिया है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता पहले कहाँ हुआ करते थे? इराक में हुआ करते थे। तो इराक का जो पहला मतलब नाम था ना, इससे पहले, इराक से पहले, तो मेसोपोटामिया थी। और नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, ये पुस्तक जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। वैसे ये किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है और महात्मा गांधी ने इसको लिखा, तो ये ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय। और जितने भी दोस्त अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको बिना लाइक किए जाना ही नहीं है, और चैनल पर है तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना। लाइक कर देना है, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना है आपको, उसके बाद क्या करना है? शेयर कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। और इतना चीज़ आपको करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करके बताना है आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो क्लासेस लगी आपको कैसी लगी, और ये सीरीज कब तक, मतलब हम तो चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम तक चले। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आपको अभी से तैयारी करना है। वैकेंसी आने के बाद सब लोग पढ़ाई करता है, पहले से क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ज़रूर इस क्लास के बारे में लिखिएगा। और हम एकदम बिल्कुल आप सभी भाइयों के लिए डेडिकेट होकर मैं मेहनत करना चाहता हूँ। बस आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ एक बार सबको जय हिंद भैया लिख दीजिए, या फिर जय हिंद सर लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टील हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद।